चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। मैंने बताया था 2800 ग्रेड पे का, तो ये 25 तारीख लगी हुई थी। उस 25 तारीख को क्या हुआ कि समस्याएं ये होती हैं, कोर्ट का मामला होता है, कभी कोई पहुंचता है कभी नहीं पहुंचता है, तो डेट बढ़ा दी जाती है। वही हुआ कि जो स्पेशल अपील की जो डेट थी, यानी सरकार ने चाहा था कि हम कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करें, और कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए रिट दायर की थी, अपनी पिटीशन दायर की थी। तो कल यही हुआ, डेट को बढ़ा दिया गया है, 30 तारीख कर दी गई है। लेकिन अब देखने को ये मिल रहा है कि 2 माह के अंदर कितनी तारीखें हो चुकी हैं। आप स्वयं देख रहे होंगे कि जल्दी जल्दी तारीख पड़ती चली जा रही है। और ये भी आपको बता दें, इससे सीधा ये भी प्रमाण मिलता है कि केस जल्दी होगा। सरकार यानी कि कोर्ट चाहता है कि जल्दी इसका हम निर्णय दें, लेकिन इसका मौके का फायदा शासन उठा रहा है और सरकार उठा रही है, उसका फायदा ले रही है। नुकसान किसका है? याचिकाकर्ताओं का नुकसान है, क्योंकि अभी जो ये डेट है, जो कल की जो डेट थी वो 30 सितंबर कर दी गई है। और जो पिछला पहला जो है एक केस और हुआ था, जो 13 तारीख को सुना गया था, उसकी 24 अक्टूबर कर दी गई है। और दोनों केस आगे पीछे चल रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा अंतराल लेके। अब हम आपको यही कहना चाहते हैं, आज मैं पक्का बता सकता हूं कि 2800 ग्रेड पे का मुकदमा जो फाइनल जजमेंट अभ्यर्थियों की जो याचिका करता है उनके पक्ष में ही होगा, चाहे जितनी वो बढ़ा ले डेट। ये कोर्ट का होता है कि टाइम तो लगता ही हर चीज में। इंतजार करिए, बेशक आपका जजमेंट जब आएगा तो ये फाइनल जजमेंट इंडियन टाइम्स कह रहा है ये आपके पक्ष में होगा। ये बिल्कुल सत्य है, वो सत्य को आंच नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये आती है, कोर्टों में क्या होता है कि दलीलों के आधार पर जितनी भी सुनवाई होती है दलील के आधार पर होती है। एक दलील के लिए एक सुखू पर छोड़ दिया जाए, थोड़ा समय लग जाता है उसको पूरा करने में। तो थोड़ा सा अब उन्होंने जो है डेट में परिवर्तन करवाया, कभी कोई वकील नहीं आया तो कभी जो है स्वयं नहीं पहुंचे, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं बीच बीच में। लेकिन कोर्ट का ये बिल्कुल इरादा है कि इस केस को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फाइनल कराएं। और आपको बता दें, कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने वाली बात है, तो कोर्ट का ऑर्डर को चैलेंज किया गया है तो कोर्ट भी बड़ी बारीकी के साथ उसका अध्ययन करेगी और जजमेंट भी देगी। और बेवजह से यदि कोर्ट को आपने गलत तरीके से साबित करने की कोशिश की है तो ऐसा नहीं है कि लौट के मुकदमा भी हो जाता है कि भाई आपने गलत तरीके से कोर्ट पर इल्जाम क्यों लगाया, क्या कारण है। ये भी ऐसी भी समस्याएं आ जाती हैं। ठीक है, कोर्ट को चैलेंज किया है और कोर्ट उनको मौका भी दे रही है, लेकिन अब ये उपस्थित कौन हो रहा है कौन नहीं हो रहा है। लेकिन फिलहाल डेट आपकी 30 तारीख रख दी गई है, 30 सितंबर। अब अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। और जो 13 तारीख को जो सुनवाई हुई थी, जो अवमानना वाला मामला है, वो होगी 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर, अब आपको हम यही कहना चाहते हैं कि डिसीजन के वो कगार पे आप पहुंच चुके हैं। आज नहीं तो कल आपका डिसीजन क्लियर हो जाएगा और आपके पक्ष में होगा। और ये भी बता दें, 2800 ग्रेड पे का जो मांग कर रहे हैं ये तो बहुत कम है। अगर काम के हिसाब से देखा जाए तो एएनएमओ को जितना काम करना पड़ रहा है, सरकार शायद अभी सोच नहीं पा रही है कि जो आपने कंप्यूटर ऑपरेटर की जो जगह होती है, कंप्यूटर ऑपरेटर के जो काम होते हैं, एएनएम एक तो टीकाकरण के लिए पहले नियुक्त किया जाता था, केवल टीकाकरण, और ऑपरेटर अपने जो कार्य किया करते थे, अब उन्होंने दोनों एक साथ कर दिए हैं। यानी टीका भी लगाए एएनएम और टीका के साथ साथ अपने जो है पोर्टल पे भी चढ़ाए, कंप्यूटर के काम करे। तो इसमें बहुत समय लगता है, यहां तक कि आपका जो समय होता है, आपकी ड्यूटी का समय होता है, उसके अलावा भी घर में महिला खाना बनाए या घर का काम देखे या कहीं से ऑनलाइन भी काम करना है। अब आप सोच लीजिए कितना काम, क्या वो टाइम जो
घर में रहने का टाइम है वो भी आपको दे रहे हैं, तो क्या वो टाइम नहीं जोड़ा जाएगा? ये सारी चीजें हैं। तो वेतन 2800 ग्रेड पे दे रहे हैं, क्या ज्यादा थोड़ी दे रहे हैं? मांग है तो 2800 ग्रेड पे की है, जायज मांग है, बल्कि आपको और बढ़ाना चाहिए। अब उसी पर नहीं तो ले रहे हैं कि 2800 ग्रेड पे मैंने कर दिया था 2000, 2800 को 2000 कर दिया। ये कहाँ की नीति है? ये समझ में नहीं आता है कि जो ग्रेड पे बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए। तो ये जायज मांग है। और भविष्य में मैं आपको बता दूं, अभी तो 2800 ग्रेड पे है, जैसी ऐसी महंगाई बढ़ती जाएगी तो ग्रेड पे आपको बढ़ाने के लिए बाध्य कर दिया जाएगा, आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। और अगला जो समाचार होगा, और भी आपको बता दें, वैकेंसी आने वाली है एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट की भर्ती। उसके लिए समाचार मैं कल फिर समाचार लेके हाजिर होऊंगा आपके समक्ष। तब तक के लिए नमस्कार।